गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक और कमर्शियल लॉ का चैप्टर लेके आए हैं, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट्स इज नोन एज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। जब एक कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करे कि वो काम फ्यूचर में होगा क्या नहीं होगा, तो उसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए एग्री टू पे बी। ए एग्री हुआ कि मैं पे करूंगा बी को ₹1000 इफ द रेन इज फॉल, अगर बारिश हुई तो। इट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट, क्योंकि फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड कर रहा है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अगर बारिश हुई तो मैं दूंगा, नहीं हुई तो मैं नहीं दूंगा। तो क्या कर रहा है? फ्यूचर इवेंट पे क्या कर रहा है? डिपेंड कर रहा है। तो इसे क्या कहते हैं? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। आगे इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्या क्या एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए? डिपेंड अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ फ्यूचर इवेंट। डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग फ्यूचर इवेंट। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन पूरी होगी तो ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। द कंटिंजेंट इवेंट मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्यूचर के लिए होता है कोलेटरल, मतलब फ्यूचर इवेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। डिपेंड अपॉन ए विल ऑफ पर्सन, विल ऑफ पर्सन के ऊपर डिपेंड करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। चलो इसको शुरू करते हैं हम। इट इज अ काइंड ऑफ कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट। ये कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिपेंड अपॉन ए कंडीशन। ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। All contingent contract depend upon contingency that may or may not happen in future। कि वो होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है, तभी तो इसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। चलो आगे इसकी एग्जाम, आगे पॉइंट देखते हैं। सेकंड क्या कह रहा है? ठीक है, सेकंड, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कोलेटरल है कॉन्ट्रैक्ट का। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल होता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, मतलब फ्यूचर इवेंट्स पे डिपेंड करता है। तो ये क्या कह रहा है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये क्या होता है? फ्यूचर के ऊपर डिपेंड करता है कि फ्यूचर में वो काम होगा कि नहीं होगा। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट इज अ कोलेटरल टू कॉन्ट्रैक्ट। कोलेटरल मीन्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर्म बिटवीन ए एंड बी। जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो ए और बी के भी हुआ था, बट द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो पॉसिबिलिटी है कॉन्ट्रैक्ट की, वो क्या डिपेंड करती है? हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन फ्यूचर इज नोन एज कोलेटरल कॉन्ट्रैक्ट। हैपनिंग, वो काम होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसे कहते हैं कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है? परफॉर्मेंस डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। वो कोलेटरल था, ये हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। अब ये देखते हैं फुल एग्जांपल के साथ। कंटिंजेंट इवेंट इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन फ्यूचर। फ्यूचर में हैपन होगा कि नहीं होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। ए एग्री टू पे बी 10,000 इफ रेन इज फॉल। ए एग्री हुआ कि मैं तेरे को 10,000 पे दूंगा अगर बारिश आई। इट इज कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, डिपेंड कर रहा है हैपनिंग के ऊपर, ये वो काम होगा कि नहीं होगा। डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, एक होता है कि डिपेंड करता है नॉन, वो काम नहीं होगा तो तेरे को पैसे मिलेंगे। ए एग्री टू पे बी फॉर ₹10,000 इफ द रेन कैन नॉट फॉल। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तेरे को पैसे दूंगा। इट इज अ कंटिंजेंट इवेंट बिकॉज इट इज डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन फ्यूचर। बिकॉज ये डिपेंड करता है नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन फ्यूचर, वो होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट है कंटीजेंसी कैन ऑल्सो, को फोर्थ पॉइंट नजर आ रहा है? कंटीजेंसी कैन ऑल्सो भी डिपेंड अपॉन द विल ऑफ पर्सन। विल ऑफ पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। कैसे? कि वो पर्सन वो चाहेगा तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं चाहेगा तो भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट होगा। ए एग्री टू पे बी ₹10,000 इफ ही मैरी हिज डॉटर सी। ए ने कहा कि मैं एग्री होऊंगा, तेरे को 10,000 पे दूंगा अगर तू मेरी डॉटर से शादी करेगा। इट इज अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ये एक तरह का कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि बी के विल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो शादी करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? पूरा हो जाएगा। अगर वो शादी नहीं करेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट वो क्या होगा? पूरा नहीं होगा। ठीक है, एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। द रूल रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट आर प्रोवाइडेड इन सेक्शन 32 to 36 ऑफ इंडियन एक्ट 1872 विच हैव बीन एक्सप्लेन इन डिटेल एज फॉलो। डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। कंटिंजेंट, ये बात सही है, हैपनिंग पे डिपेंड करता है, कई बार नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करता है वो काम।
कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड अपॉन फ्यूचर, फ्यूचर पे डिपेंड करता है, सही है ये भी बात। कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन फिक्स टाइम, कई बार आपको टाइम दे देते हैं, इतने टाइम में वो काम हुआ तो होगा, अगर इतने टाइम में वो काम ना हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। मतलब एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, बस टोटली आपका हैपनिंग और नॉन हैपनिंग के ऊपर डिपेंड करता है सारा। तो हम ये भी अच्छी तरह एक एक पॉइंट देखते हैं, इसके अंदर विद एग्जांपल विद डायग्राम हम सारा कुछ पॉइंट्स देखेंगे। कंटिंजेंट कैन बी एन इवेंट हैपनिंग, अगर वो काम होगा तो आपको मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटिंजेंट हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो काम होगा तो आपको मिलेगा। इन्फोर्सेबल हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल, अगर वो ना हुआ तो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, हो जाएगा तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा। ये ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, वो होने पे होगा। इवेंट बिकम इम्पॉसिबल टू डू, इसे इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता तो कहेंगे अनइन्फोर्सेबल, हो ही नहीं सकता, ठीक है। ए एग्री टू पे ₹1000 टू बी इज हाउस इज बॉन्ड बाय फायर, ए एग्री हो कि मैं तेरे को तो ₹1000 दूंगा अगर तेरा हाउस जल जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी शैल बी इन्फोर्सेबल इफ हाउस इज बॉन्ड बाय फायर। ए एग्री टू पे ₹1000 टू बी इज हाउस इन बर्न, अगर वो हाउस जलेगा तो ए ने कहा कि मैं तेरे को पैसे दूंगा, ए एग्री टू पे बी। द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी इन्फोर्सेबल इफ हाउस इवेंट, कब इन्फोर्सेबल होगा, अगर हाउस जल जाएगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड व्हेन हाउस इज डिस्ट्रॉयड इट इज नॉट बर्न बाय फायर, एक कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा जब वो हाउस जलेगा नहीं तो, ठीक है। अब कंटिंजेंट ऑन इवेंट ऑन नॉन हैपनिंग, जब नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करे। ए एग्री टू पे ₹B 10,000 इफ शिप कैन नॉट रिटर्न, अगर शिप नहीं आई तो मैं तेरे को 10,000 दूंगा, अगर वो आ गई तो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। उसके क्या है, आने पे वो वॉइड होता है ना कॉन्ट्रैक्ट, तो इसे कहते हैं नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट। कंटिंजेंट ऑफ इवेंट, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। इन्फोर्सेबल व्हेन कंटिंजेंट बिकम इम्पॉसिबल टू हैपन, वो इम्पॉसिबल है वो हो ही नहीं सकता, तब वो नहीं हो सकता। शिप जाएगी, अगर वो कोई काम करने गया तो वो वापिस तो आएगा ना। अब आप कोई रोटी खा रहे हो, ऐसा नहीं है रोटी खाते खाते बीच में रुक जाओगे, नहीं, ऐसे वापिस रिटर्न हो जाओगे। अब वो पूरी रोटी तो खाओगे ना। आप कोई चीज लेने गए हो, चीज लेके वापिस तो आओगे ना। तो ये क्या है, सिंपल है, इन्फोर्सेबल व्हेन कंटिंजेंट बिकम इम्पॉसिबल टू हैपन, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो काम होएगा तो होएगा ही ना। अगर शिप गई है तो वो वापिस तो आएगी ना। कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार नहीं आती, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो आती है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं, कंटिंजेंट ऑन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, एक लिविंग पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब मैंने बताया था ना विल ऑफ पर्सन वगैरह, एक पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है तो उसे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहता है। व्हेन कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिपेंड अपॉन फ्यूचर कंडक्ट ऑफ लिविंग पर्सन, कोई फ्यूचर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। ए एग्री टू पे 1.5 लाख टू बी, ए एग्री हो कि मैं तेरे को 1.5 लाख दूंगा बी को। इफ ही इज मैरी ए डॉटर, अगर वो मैरी करेगा एज डॉटर सी, एज की डॉटर सी के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सेबल इफ बी मैरी टू सी, द कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा जब बी मैरी करेगा सी के साथ। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड इफ सी मैरी टू समवन एल्स, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा अगर सी किसी और के साथ ही शादी कर लेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो क्या होता है, विल ऑफ पर्सन पे डिपेंड करता है। पहले पिछले में क्या था, उसने शादी करने से मना कर दिया था बी ने, बट इसमें क्या होगा, उसकी बेटी ने किसी और के साथ शादी कर ली तो उसकी बेटी का भी तो हो सकता है ना। कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट इन फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम में वो डिपेंड करे। व्हेन कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड ऑफ हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन फिक्स टाइम, एक फिक्स टाइम पे डिपेंड करे तो उसे कैसे कहते हैं। ए एग्री टू पे ₹1000 टू बी इफ शिप कैन बी रिटर्न विद इन 6 मंथ, अगर शिप 6th मंथ में वापिस आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं तेरे को ₹1000 दूंगा। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सेबल इफ शिप कैन बी रिटर्न इन 6 मंथ, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा जब शिप कैन हो जाएगी रिटर्न, और अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा शिप आई नहीं। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड इफ शिप कैन नॉट बी रिटर्न, अगर शिप रिटर्न हुई नहीं, ठीक है। कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन फिक्स टाइम, अब नॉन हैपनिंग, वो काम नहीं हुआ 6 मंथ में तो तेरे को पैसा मिलेगा। व्हेन कंटिंजेंट कैन बी डिपेंड अपॉन नॉन हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट विद इन फिक्स टाइम, फिक्स टाइम पे ऊपर डिपेंड करे, वो ना काम हो तो। ए एग्री टू पे
वो ₹10,000 टू बी, ए एग्री हुआ कि मैं तेरे को 10,000 दूंगा बी को। इफ शिप कैन नॉट बी रिटर्न, अगर शिप नहीं आई तो दूंगा मैं तेरे को पैसे, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी इन्फोर्सेबल इफ शिप कैन नॉट बी रिटर्न इन 6 मंथ, तो शिप क्या है, रिटर्न नहीं हुई 6 मंथ में। द कॉन्ट्रैक्ट कैन बी वॉइड और अनइन्फोर्सेबल इफ शिप कैन बी रिटर्न बैक इन 6 मंथ, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, शिप रिटर्न होगी बैक आ गई 6 मंथ में। अगर वो 7 मंथ में आई है, 6 मंथ और 1 दिन ऊपर आई तो भी क्या हो जाएगा, इन्फोर्सेबल हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर वो 5 महीने 29 डेज में आ गई तो क्या हो जाएगा, अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। 1 दिन पहले आने से भी और 1 दिन बाद में आने से क्या हो जाएगा, बाद में आएगी तो इन्फोर्सेबल हो जाएगा, पहले आ गई तो अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं इसका कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का। एग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट्स, व्हेन एन एग्रीमेंट इज टू डू फॉर इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट का हुआ, वो काम हो ही नहीं सकता तो क्या होगा, ए एग्री टू पे बी 10,000 इफ बी मैरिड टू ए डॉटर सी, अगर वो मैरी करेगा ए डॉटर सी के साथ, बट सी वॉज डाइड एट द टाइम, बट सी क्या होगी इस बार, तो क्या होगा, उसकी मृत्यु होगी, तो कैसे शादी कर लेगा सी की डॉटर से, तो ये इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सी की डॉटर तो है ही नहीं। ऐसे कह दे ए ने किया कि कॉन्ट्रैक्ट में तो अपनी कार बेचूंगा 10,000 रुपए में, बट उसके पास तो कार है ही नहीं, तो वो क्या ही बेचेगा बी को, तो वो क्या इम्पॉसिबल इवेंट है, ये हो ही नहीं सकता। तो ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जो इम्पॉसिबल होते हैं, जिसको कर ही नहीं सकते हम। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट में जरूर लिखना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, और आपको कोई भी दिक्कत हो इस वीडियो से रिलेटेड कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको उस वीडियो से रिलेटेड मैं आपको बना के वीडियो जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू।